जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लाया हूँ टॉप से टॉप क्वेश्चन, यानी आप मान सकते हो इसमें टॉप क्वेश्चन है। अगर पेपर देने से पहले अंतिम बार इस पर नज़र मार लेना पूरे पे, कहीं से कहीं आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं पेपर के अंतर्गत। तो इसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक करके ज़रूर चले जाना। देखो, वह बेचारा जन्म से ही अंधा हो, यानी जो हमेशा जन्म से भी अंधा होगा उसके बारे में आपसे पूछा गया है। काले खंड के स्थान पर दूसरा शब्द प्रस्तावित कीजिए, यानी इस काले का अक्षर जगह पर दूसरा शब्द कौन सा आएगा, यही आपसे पूछा गया है। इसमें और कुछ अलग नहीं है। तो आप क्या को जन्मांध, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर ए इस पे बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, जिसकी उत्पत्ति सौभाग्य न हो उस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो आप क्या बताओगे इसमें, सोचो शब्द को और बताने की कोशिश करें। तो आप कहोगे कृत्रिम, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप इसमें क्या कहोगे, ए वाला बिल्कुल सही और सटीक बताओगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी बताइए, यानी इसमें से सही जोड़ी किसकी पूछी है, पर्यायवाची शब्द की आपको सही जोड़ी पूछी है इसने। तो क्या बताओ आप इसमें। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा, सोचिए और दिमाग लगाइए इसमें से सही जोड़ी कौन सी है, ठीक है। तो ये रहेगा आज का आपका, क्योंकि आज अंतिम क्लास है, इसके बाद कल तो आपके पेपर हो जाएगा, इसीलिए ये क्लास पूरी देखकर ज़रूर जाइए पेपर से पहले। फिर आएगा ये क्वेश्चन, दिए गए का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, ठीक है। स्वच्छ, स्वच्छ का विलोम क्या होगा, निरोगी, जिसको रोग नहीं हो। ये तो यहाँ से कट जाएगा आपका। अगर ऑप्शन काटना आप सीख चुके हो तो फिर आपको क्वेश्चन कोई आपका गलत नहीं कर सकता है। तो रुगण, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर डी अपना बिल्कुल सही बताओगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखोगे, ये आपके सामने आया है, सही वर्णी वाले शब्द का चयन करें, यानी इसमें शुद्ध रूप से क्या लिखा गया है वही आपको इसमें बताना है। देखो, लिखने के तरीके से पता चलता है उसमें शुद्ध रूप क्या है। सुषमा कैसे लिखते हैं, ठीक है, सुषमा कैसे लिखोगे आप। तो आप कहोगे इसमें हमारा जो सही होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है, डी इसमें बिल्कुल सही और सटीक होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, पल्ला पकड़ना मुहावरे का अर्थ बताओ। पल्ला पकड़ना, यानी जो पल्ला पकड़ना होता है उस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, किसी का पल्ला पकड़ना, यानी किसी का सहारा लेना, ठीक है, किसी का सहारा लेना, ठीक है। देखो, समर्थन कोई नहीं होता है, नकल करना कोई नहीं होता है, याचना करना कोई नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल इसमें सही हो जाता है। फिर जो अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक सही शब्द विकल्प में चुनिए। एक शब्द आपको बताना जो इसका सही सटीक उत्तर आपका बैठता हो। सही शब्द इस पे क्या बैठ रहा है वो हमको बताना है इसके अंतर्गत। जैसे कि जो कुछ न जानता हो, सर्वज्ञ, सब कुछ जानता हो। तो फिर ज्ञानी, ज्ञानी कैसे होगा, जो कुछ नहीं जानता हो वो ज्ञानी का क्या मतलब है इसमें। तो ऐसे ऑप्शन आप काट सकते हो। तो आप कहोगे अज्ञे, जिसे ज्ञान ना हो, ठीक है। देखो, फट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछा गया है, क्योंकि मुहावरे के आपसे कम 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, किसी शिफ्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप बताओगे क्या इसमें, एकदम गुस्से में हो जाना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल इसमें सही और सटीक बताओगे, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, खंग, खंग का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। खंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ठीक है, परिंदा, तनय, विपटन, ठीक है। तो आप कहोगे परिंदा, खंग यानी परिंदा, ऑप्शन नंबर ए आप इसमें सही और सटीक बताओगे। फिर आएगा अगला क्वेश्चन, देखो कौन सा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखिए, कौन सा शब्द परिणय का समावार्थी शब्द नहीं है।
नहीं है। इस शब्द को आप पकड़ लेना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? प्राणी ग्रहिता, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी, इसमें बिल्कुल आप सही और सटीक बता दोगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है देखिए। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? समास से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रमुखी शब्द है, उसमें कौन सा समास हो जाता है? कर्मधार समास, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक? मेरे हाथ में कलम है, क्या है? कलम है, उसमें क्या है? कारक आपसे पूछा गया है, अधिकरण कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप इसमें ए बिल्कुल सही बताओगे। ठीक है, फिर चलो अगले क्वेश्चन पर आपके सामने आया है और क्या कह रहा है। अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखो, एक तो होता है प्रत्यय और होता है उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? जो शब्द का अगला शब्द क्या बैठ रहा है वो आपका उपसर्ग होगा, और वही आपको इसमें बताना है। तो आप कहोगे अति, अति यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, स्वदेश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? ठीक है, सही संधि विच्छेद, तो इसमें आप क्या कहोगे? स प्लस उद्देश्य, ऑप्शन नंबर अपना डी इसमें बिल्कुल सही कर दोगे आप लोग। फिर देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अंबर अंबार का सही अर्थ क्या होगा? दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, तो दोनों का सही अर्थ क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोनों में सही अर्थ क्या बताओगे? आकाश एक फल विशेष, ऑप्शन नंबर सी इसमें आप बिल्कुल सही बता दोगे। फिर चलेगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, साम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग आपसे, तो आप कहोगे सम्राट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक बताओगे इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 आया है, क्या कह रहा है देखिए। फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान है, कौन सा? ये आपसे पूछा है, जन्म स्थान पूछा है। क्योंकि अंत समय में पेपर में समय कभी खराब नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं कम समय में आपका क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बताइए क्या है? ओराई हिंगना, ऑप्शन नंबर इसमें अपना ए बिल्कुल सही कर दोगे। फिर आएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है, तो आपसे पूछा नहीं है, एक तो होता है और एक होता है नहीं है। मतलब नहीं है तो इसमें से 3 उसके पर्यायवाची है। ठीक है, तो आपका कौन सा नहीं है? पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही कर दोगे इसमें। ये रहा आज का आपका क्वेश्चन, मेरे हिसाब से पूरा दिख नहीं रहा है आपको, देखो एक मिनट। क्वेश्चन कह रहा है हमें, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? भाषा आपसे पूछी गई है, कौन सी भाषा थी? तो आप कहोगे ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर डी इसमें बी बिल्कुल सही बता दोगे। तो ये था आज के आपके टॉप से टॉप क्वेश्चन। और अगर नए एग्ज़ाम की अगर ऐसे जीडी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपका एसएसबी का अगर पेपर है एसआई का, तो उसमें हमारे साथ जरूर जुड़े रहे, सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।